बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 78 वर्ष की शेख हसीना, जो एक समय अपने देश की सबसे शक्तिशाली नेता हुआ करती थी, उन्हें आज ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल यानी आईसीटी ने 2 आरोपों में फांसी की सजा सुना दी है। ये जो विशेष अदालत है ढाका की, इसने शेख हसीना को बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की हत्या का दोषी माना है। और संयुक्त राष्ट्र का ऐसा दावा है कि बांग्लादेश में जुलाई से लेकर अगस्त 2024 तक छात्र आंदोलन के दौरान 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और शेख हसीना के खिलाफ इसके अलावा दर्जनों और मामले भी चल रहे हैं। शेख हसीना के साथ बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है और पूर्व पुलिस चीफ ने शेख हसीना के खिलाफ क्योंकि गवाही दे दी थी, इसलिए उन्हें बहुत कम सजा दी गई है। आईसीटी बांग्लादेश की एक स्पेशल कोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर काम करती है और शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान होते ही कोर्ट में मौजूद कई लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और शेख हसीना के समर्थक भावुक होकर रोने लगे। तो एक तरफ तालियां बज रही थीं और दूसरी तरफ लोग रो रहे थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज बांग्लादेश में कई जगहों पर शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने का जश्न मनाया गया। बांग्लादेश के गोपालगंज और चटगांव में हिंसा हुई और राजधानी ढाका में शेख हसीना की पार्टी के एक सांसद का घर जला दिया गया। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में इस समय तनाव का माहौल है। जो शेख हसीना के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो जश्न मना रहे हैं और शेख हसीना के जो समर्थक हैं वो लोग दुखी हैं और गुस्से में है। अब इस फैसले के बाद, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश की गुनाहगार हैं, वहां की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दी है, अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार से यह कहा है कि वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दें। उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से ही भारत में शरण लिए हुए हैं और इसी दिन बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था जब वो अपनी जान बचाकर दिल्ली आ गई थीं और तब से वो भारत में ही शरण लेकर रह रही हैं। प्रत्यर्पण की मांग पर भारत सरकार ने जवाब दिया है कि उन्हें बांग्लादेश की अदालत के इस फैसले की जानकारी है, उन्होंने इस फैसले का संज्ञान लिया है और भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, स्थिरता और सभी समुदायों की भागीदारी का समर्थन करता है और भारत बांग्लादेश के सभी पक्षों से जुड़ा रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने एक बार भी कहीं यह आश्वासन नहीं दिया है कि वो शेख हसीना